गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो आदमी कहता है मैं बस उसे मारने का इरादा रखता था, मुझे बॉडी के डिस्ट्रॉय होने की उम्मीद नहीं था। और बेड टाइम पर उसके पीछे से यूफू कहता है नाइन हेवन के नीचे वो कोई भी नहीं है जो मेरे विरोधी बन सकता है और यह निश्चित रूप से तुम नहीं हो। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर अटैक करने ही वाला होता है कि यूफू उसके बॉडी में अपनी स्वord घुसा देता है। और यूफू कहता है तुम्हारा बॉडी हमेशा के लिए यहाँ रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि तुम्हारा सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन जल्द ही मैं कर पाऊंगा। और वो आदमी कहता है यूफू एक बार जब तुम इस प्लेनेट को छोड़ दोगे तो अब मैं तुमको सबसे दर्दनाक मौत दूंगा। और वही टाइम पर यूफू के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और वो यूफू डच करते हुए पीछे चला जाता है। उसके बाद वो आदमी यूफू को कहता है मैं बाहरी दुनिया में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद यूफू को जुकोंग पकड़ा होता है और वो कहता है तुम बच सकते थे, तुमने उसका सामना क्यों किया। यूफू कहता है वो सिर्फ एक दुश्मन है जिसे मैं पहले ही हरा चुका हूँ, हारने वाले से दूर भागना शर्मनाक होगा। उसके बाद हम बाहरी दुनिया में कहीं एक जगह को देखते हैं और एक बंदा पोर्टल के सामने खड़ा हुआ होता है और वो आदमी पोर्टल से बाहर निकल आता है। और वो खड़ा हुआ आदमी कहता है मैंने तुमको ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो आदमी कहता है तुमने मुझे नहीं कहा था कि वो 1000 साल पुराना मॉन्स्टर था। यह सुनकर वो बंदा कहता है 1000 साल पुराना मॉन्स्टर, उसने खुद कहा स्टार स्वॉर्ड तो ये ऐसा ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कोई कह रही होती है मुझे आश्चर्य है कि इतनी सीरियस इंजरी के बाद उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। फादर हमें यूफू का बदला लेना चाहिए और उन कमीनों को मार देना चाहिए। और जूजिन कहता है मेरी छोटी बच्ची ऐसा नहीं है, मैं उसका बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए इनफ पावर नहीं है। उसके बाद जुकोंग कहता है उसने केवल उस आदमी की फिजिकल बॉडी को नष्ट करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, दुश्मन की ताकत हमारी पहुंच से बाहर है। ये सुनकर कुंकुन कहती है लेकिन अगर वो फिर से वापस आता है तो हम क्या करें, क्या हम वापस लड़ने में एबल होंगे। यह सुनकर जुकोंग कहता है इस दुनिया में ऐसा बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमें सुलझाना में असमर्थ हैं, लेकिन अगर वो वापस आता है तो मैं अपनी जान देकर उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। अभी के लिए मैं यूफू को तुम पर छोड़ता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी दादाजी की बात सुनकर क्विंग शर्मा रही होती है और यूफू लेटा होता है। और वो क्विंग कहती है मुझे नहीं पता कि जब उन्होंने मुझे उस पर मेडिसिन लगाने के लिए कहा तो वो क्या सोच रहे थे। और वहाँ हुस्की भी आ जाता है और वो कहता है अरे भाई नाटक करना बंद करो, अब उठ भी जाओ। और यूफू क्विंग की बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और यूफू अपने आँख खुलते हुए क्विंग को कहती है तुम क्या कर रहे हो। क्विंग उसको जागा हुआ देखकर कहती है तुम उठ गए, मैंने कुछ भी नहीं किया। यूफू कहता है ये मेडिसिन मेरी बाहरी इंजरी के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इंटरनल इंजरी चोटों के लिए मैं उन्हें खुद ही ठीक कर दूंगा और मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। और वही टाइम पर क्विंग यूफू के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है तुमको पहले आराम करना चाहिए। यूफू कहता है चिंता मत करो, यह मामूली इंजरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और क्विंग शर्माते हुए कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लावजी को देखते हैं, वो अपनी सेक्ट में आ रहा होता है और उसको देखकर एक ओल्ड वुमन कहती है ऐसा लगता है कि तुम जुजुत्सु टेक्निक में पहले ही मास्टर हासिल कर चुके हो। और लावजी नीचे कूदते हुए आती है और वो कहती है यूफू को बाहरी इंजरी हुई है, इस बार हमारे लो माउंटेन सेट के लोग उसकी हेल्प करने के लिए मेरे साथ आएंगे। और वो ओल्ड वुमन कहती है उस व्यक्ति का अस्तित्व कितना भयानक है जिसे निपटने के लिए वो भी असमर्थ है। उसके बाद हम थोड़े मन जैसे लोग को देखते हैं और वो आदमी कहता है यूफू इस बार तुम भाग्यशाली नहीं रहोगे। उसके बाद हम जू फैमिली की ये 2 गार्ड को देखते हैं और एक आदमी फैटी को रोकते हुए कहता है मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि किसी को एंटर करने के लिए नहीं दिया जाए। फैटी कहता है ये मैं यांग मेंग हूँ, ये सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल से हैं, हम यहाँ ब्रदर यूफू की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। और एक बॉडीगार्ड कहता है फैटी ब्रदर इसे हमारे लिए मुश्किल
मत बनाओ, मैं तुमको अकेले अंदर आने दे सकता हूँ लेकिन उन्हें, और अंदर से कोई कहता है उन्हें अंदर आने दो। ये सुनकर बोडगार्ड कहता है हर कोई प्लीज आगे बढ़ो, और वो क्विंग क्विंग होती है जिसे उनको अंदर आने देता है। और फेटी कहता है सिस क्या ब्रदर यूफू अंदर है, और क्विंग क्विंग कहती है वो अपनी ताकत में सुधार कर रहा है। और फेटी कहता है मुझे याद है कि वो हाल ही में ब्रेक थ्रो किया है, भले ही मैं उसके बारे में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं सोचता, फिर भी वो अपनी गंभीर इंजरी से नहीं उबर पाया, और फिर भी वो अपनी ताकत में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और वही टाइम पर यूफू के रूम में से एनर्जी निकलने लगता है, और बाहर क्विंग क्विंग, फेटी और जुकोंग घबराने लगते हैं। फेटी कहता है ब्रदर यूफू और भी शक्तिशाली हो रहा है, और जुकोंग कहता है अपनी कल्टीवेशन को दाव माजिंग रेलम में पीक तक ले जाने में उसे 1 घंटे से भी कम समय लगा, और वहाँ की आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही होती है। यह देखकर जुकोंग कहता है अच्छा नहीं, यह है आसमानी बिजली, और वो डिसअपियर हो जाता है। और यूफू बाहर आने लगता है, और कुंकुंग यूफू को देख उसकी नाम लेती है। और यूफू कहता है अगर ये कल्टीवेशन की सीमा के लिए नहीं होता तो मैं पहले ही आखिर अड़चन से ब्रेक थ्रू कर चुका होता। और जुकोंग कहता है सबसे पहले दादाजी तुम दोनों को सेट करना चाहते थे, लेकिन अब तुम दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा है। और कुंकुंग जुकोंग की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, और वो कहती है नहीं, केवल मैं उसके लिए काफ़ी अच्छा हूँ, अन्यथा उसके लिए उसका फायदा उठाना बहुत आसान होगा। उसके बाद हम लाओजी को देखते हैं, और वो आते हुए मन में कहती है मुझे जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाना चाहिए। और उसके बाद जुकोंग यूफू को कहता है अर्थ पर केवल मुट्ठी भर वेनेरल रेलम मास्टर हैं, और तुम दुनिया में सबसे कम उम्र के हो सकते थे। और यूफू कहता है किसी के जीवन में पहले हेवेनली क्लेश का सामना करने के बाद ही वेनेरल रेलम को प्राप्त करना पॉसिबल है। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि इस स्थान में हेवेनली क्लेश की शक्ति इनफ नहीं है। और जुकोंग ये सुनकर कहता है तुमने अभी भी एक वेनेरल रेलम मास्टर बनने के तुमने अवसर को जाने दिया। और यूफू अपनी स्वord को बाहर निकालते हुए कहता है अगर मैं ठीक उसी टाइम पार कर गया तो क्या मेरे लिए गॉड किंग रेलम को अचीव करना निराशाजनक नहीं होगा। उसके बाद वही टाइम पर जू फैमिली के गेट के पास एक पोर्टल ओपन होने लगता है, और बोडगार्ड वो पोर्टल को देखकर कहते हैं ये क्या है, मास्टर को सुनिश्चित करो हमारे पास विजिटर है। और वो पोर्टल से एक आदमी अपनी हाथ बाहर निकालने लगता है, और वो आदमी पूरी तरह से बाहर आ जाता है, और ये यूफू और फेटी कुंकुंग को भी महसूस होता है। और वो गार्ड जुकोंग को कहता है बस हमारे पास एक मुसीबत घुसपैठिया आया है। और जुकोंग कहता है चलो चलें एक नजर डालते हैं। और वो सब बाहर आते हैं, और वो आदमी कहता है अरे नहीं, वो लोग भी ट्रू मास्टर बाईजुआन को अपने साथ ले आए हैं। और फेटी कहता है यह येचन बाईजुआन है, और वो आदमी आसमान में उड़ रहा होता है। और जुकोंग कहता है नहीं, ये लो बाईजुआन लो माउंटेन से है। और फेटी कहता है और ये लो बाईजुआन है तो ये ठीक है। यह सुनकर जुकोंग फेटी को कहता है ऑल राइट, वो वेनेरल रेलम में है, आज की सतह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। और यूफू भी थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है, और फेटी कहता है ब्रदर फू ये लोग बहुत अनुचित हैं, वे क्लियरली जानते हैं कि उन बाहरी रेलम के कल्टीवेटर की शक्ति को दबा दिया जाएगा, इसलिए वे वास्तव में अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग को यहाँ ले आए हैं। और यूफू कहता है मैं बाहरी रेलम के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता हूँ, अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर का उल्लेख नहीं करना। और क्विंग कहती है नहीं रुको, यहाँ 2 और भी हैं। और हम वही डेमन जैसे लोग को देखते हैं, और वो बूढ़े आदमी के साथ आए होते हैं। और यूफू उनको देखकर कहता है लगता है कि जिटियान जी वास्तव में मुझे मारने के लिए बहुत दूर तक गया है। उसने बाहरी रेलम के हत्यारों को भी बाहर भेजा जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिब्यूशन रेलम मास्टर को मार डाला। और क्विंग ये सुनकर कहती है हत्यारे जो सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर को भी मार सकते हैं तो हम यहाँ क्यों हैं, भले ही उसकी कल्टीवेशन को दबा दिया गया हो, फिर भी उनमें से 3 हैं। और यूफू क्विंग को पीछे करते हुए कहता है बाहरी रेलम के हत्यारे मार्ड ब्लेड की स्ट्रेंथ की तुलना में बहुत कमजोर है, उनकी टैक्टिक से निपटने के लिए क्या मुश्किल है, पीछे खड़े रहो, मुझे इसे संभालने दो। और क्विंग शर्माते हुए कहती है वो जिसकी सबसे ज्यादा परवाह करता है वो आखिर मैं ही हूँ। और यूफू कहता है तुमको उनसे हॉस्टेज के रूप में नहीं लेना देना चाहिए। और क्विंग कहती है मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, तुम मुझे बस एक बर्डन मानते हो है ना। यूफू अपनी
कान बंद कर लिया होता है और यूफू फैटी को कहता है फैटी कुंग की प्रोटेक्ट करो, ये लोग काफी डरपोक और धोखेबाज हैं, वे मुझे हार मानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फैटी सैल्यूट मारते हुए कहता है यस रोजर। उसके बाद टियानजी कहता है मैं लंबे समय से पहाड़ों से बाहर नहीं आया हूँ, क्या क्या आजकल सभी यंगस्टर ऐसा ही हैं? जागो, ये 21 सेंचुरी है, अभी मैं तुम सबको अपनी एक ही उंगली में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फैटी उसकी बात सुनकर कहता है लेकिन हम वैसे भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। और वो टियानजी फैटी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है उन शब्दों को कहने की हिम्मत करने वाले पहले व्यक्ति तुम हो। और यूफू टियानजी की अटैक को अपने हाथ में ही पकड़ लेता है और वो टियानजी देखकर मन में कहता है इस मोटे लड़के की पलक भी नहीं झपकी, क्या इसीलिए उसने ऐसा कहा था? और यूफू कहता है क्या तुम आज के प्रोटैगनिस्ट को भूल गए हो, तुम मेरे सामने किसी को भी मानने के योग्य नहीं हो। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।